हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, 23 नवंबर के सेशन के लिए। और यहाँ पे अब देखो, जैसे मैं बताता था कंटिन्यूसली कि मार्केट यहाँ छोटी सी एक रेंज में फंस गया 3 दिन के लिए। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है इस लेवल के, तो एक हमारे को मूव मिल सकता है। और वो मूव मैंने बताया था 4300 तक रहेगा। और मेरे पहली भी एक एनालिसिस करी थी, डेली एनालिसिस परसों की, उसमें मैंने ये बताया था अगर 43,000, अगर ये 43,000 जो 500 हमारा मेजर सपोर्ट चलता आ रहा है कंटिन्यूसली, जो मैं बता रहा था ये लेवल, ये कंटिन्यूस सपोर्ट जो बनता आ रहा है हमारा, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग करता है, ट्रेड करता है, तो हमारे को ये लेवल निकल के आएगा। और अगर इसके नीचे और यहाँ पे रुकता है, अगर यहाँ क्लोजिंग करता है, तो आगे वाले टाइम में हमारे को 42,800 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं। तो अगर आप आज देखोगे तो आज की क्लोजिंग में इसने 43,300 को तो लेवल हिट कर ही दिया। साथ साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट के कुछ आधे घंटे में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मतलब बाइंग आई है। जैसे सेलिंग प्रेशर था आज पूरे दिन का, तो यहाँ पे बाइंग काफ़ी ज़्यादा आई है। अगर आप देखोगे तो नीचे में मतलब कि सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि सेलिंग प्रेशर आके भी ऐसा नहीं है, कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं कर पा रही है नीचे ऐसे इस तरीके से। जैसे अगर आज ये यहीं पे क्लोजिंग कर देती, तो हमारे को ये क्लियर कट हो जाता कि हाँ, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर कंटिन्यूएशन में उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता तो ये फिर और बड़े टारगेट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि 42,800 तक ये आ सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, अगर हम देखें तो। बट आज इसने नीचे से फिर वापस बाइंग आके 300 का जो टारगेट था उसके आसपास ही 250 से इसने वापस रिजेक्शन लेके ऊपर आके क्लोजिंग करी है। और अभी भी 43,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं करी है, 43,450 के आसपास क्लोजिंग कर दी है इसने यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मतलब सेलिंग प्रेशर मार्केट में है, बट बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो ही जाते हैं इन एरियाज में, बायर एक्टिव हो रहे हैं। अभी भी बाइंग मतलब यहाँ पे अच्छी खासी है, तो अच्छा खासी बाइंग आई है इतने सेलिंग के बाद भी आज के दिन पे। तो कल के अगर आप पोजीशनल देख रहे हो, अगर आपने आज पोजीशन बनाई है कुछ यहाँ पे, अगर 43,500 के ब्रेकडाउन के बाद अगर आपने कुछ पोजीशन बनाई है आज के दिन पे, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपके जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो ऊपर की साइड में रहना चाहिए। 43,800 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस जगह पे मेरे अकॉर्डिंगली। इस स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो यहाँ पे हाई लगाया है इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस जगह पे। और अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं, कल की मूवमेंट की। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे बात कर ली। और अगर यहाँ पे इंट्राडे की बात करें, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे कल के सेशन में, कल के दिन मैंने एनालिसिस करी थी, यही बताया था मैंने कि हमारी एक लेवल रहेगी। मैंने ये बताया था कि मेरे लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कोई नहीं रहेगा ट्रेड करने का इस रेंज के बीच में, जब तक तो ये ऊपर की साइड में हमारा 43,850 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करता, जब तक इस जगह पे इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है। और नीचे की साइड में मैंने बताया था 43,450, कल के सेशन में ये बताया था मैंने आप लोगों को, कल के मतलब एनालिसिस की वीडियो में। तो आज अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे 43,450 का जैसे ये लेवल निकाला, ये जो सपोर्ट मैंने बताया था इस जगह पे, जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है इसका कंटिन्यूस सीधा सीधा, मैंने बताया था 350 एक पहला टारगेट रहेगा हमारा, और उसके बाद 300 का टारगेट रहेगा। तो इसने 300 तक भी हिट कर दिया, और उसके नीचे भी थोड़ा गया ये इस जगह तक, ऊपर रिजेक्शन लेके ऊपर जाके 300 के आसपास ही इसने यहाँ पे आया है। तो मतलब इसने वन वे, अगर आप देखो तो वन वे हमारा टारगेट हिट कर दिया था। दोनों टारगेट हिट हुए हैं यहाँ पे, 43,300 और 43,300। ये मैंने दो टारगेट्स बताए थे आपको कंटिन्यूसली, मैं रोज के एनालिसिस में ही बता रहा हूँ। नीचे की साइड में अगर ये निकलता है इस सपोर्ट के नीचे, तो ये टारगेट्स आएंगे। बट हाँ, मैंने आज खुद इस लेवल पे ट्रेड नहीं लिया, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्या रीजन था। मेरे सेटअप पे नहीं बन रहा था ये ट्रेड बेसिकली। अगर आप देखोगे आज सुबह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, बट अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 चार कैंडल लगी है यहाँ पे, 4 कैंडल्स लगी है सिर्फ एक ग्रीन कैंडल को, एक बाइंग कैंडल को। यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 500 के आसपास अपने सपोर्ट लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके 4 कैंडल लगी इसको इस जगह पे ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता। मेरे को लगा था हो सकता है एक बार यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक ले, और ये अगर कंटिन्यू करता तो मैं यहाँ पे सेल करना प्रेफर करूंगा, इस जगह पे सेल करना प्रेफर करूंगा। मेरा सेटअप ये था कहता है। तो मेरे को ये लगा कि हो सकता है ये रनिंग में अगर चला जाए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ये यहाँ पे पुल बैक लेके जाता है तो मैं ज़रूर अपनी पोजीशन बनाऊंगा। बट ये रनिंग में ही निकल गया अगली कैंडल के अंदर, और 3 कैंडल लगातार सेलिंग की आई है इधर से। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 सेलिंग कैंडल आई है एक साथ। अगर आप देखो तो यहाँ पे रुकने के बाद 7 कैंडल एक साथ आई है। बड़ी जो 3 छोटी कैंडल थी ना, इन्होंने मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिया यहाँ पे ट्रेड करने का, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। बट अगर किसी ने मेरे लेवल, जैसे मैंने लेवल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने ट्रेड लिया है, तो आपको श्योर शॉट यहाँ पे आज अच्छा प्रॉफिट होगा, कि ये 450 को ब्रेक करते हुए वन वे नीचे तक आया है सीधा 300 तक, जो हमारे टारगेट्स है। और उसके बाद अगर आप देखो तो आज के दिन में यहाँ पे रुका, बट इसने ऊपर जाके ही क्लोजिंग कर दी है। तो अभी भी अगर आप देखो तो प्रॉपर सेलिंग प्रेशर नहीं है। कल के लिए बेस्ट सेटअप मेरे लिए जो रहेगा वो यही रहेगा कि अगर ये चार इसी फ्लैट, अगर ये फ्लैट खुल जाए ना यहाँ पे इस जगह में 400 के बीच में और 500 के नीचे,
अगर ये खुल जाए और ये रेंज बनाता है कुछ, और उसके अंदर अगर ये नीचे की साइड में निकलता है यहाँ पे, जो कि हमारा रहेगा 43,420 के अगर नीचे ही निकलता है, तो मेरे को लगता है वापस से हमारे को 43,350 तक आता हुआ दिख सकता है एक फर्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है। और अब एक की लेवल है, ये की लेवल भूलना मत। वो की लेवल हमारा जो रहेगा वो ये लेवल रहेगा, जैसे इसने आज ऑलमोस्ट उधर से ही रिजेक्शन लिए, ये जो लेवल है ये लेवल रहेगा 43,225 का ये लेवल है। ये लेवल मत भूलना, इसके नीचे मुझे लगता है अच्छी सेलिंग आ सकती है, वन वे काफ़ी क्विक सेलिंग मुझे लगता है दिख सकती है यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि पुराने एक सपोर्ट यहाँ पे रिजेक्शन पहले भी 2-3 बार रिजेक्शन ले चुका है ये पहले पुराने दिनों में। तो यहाँ पे ये जो लेवल है 43,225 का ये जो लेवल है, ये लेवल मत भूलना, ये हमारे लिए की लेवल रहेगा। हो सकता है यहाँ पे ये वापस आए, वापस से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, या ये आए भी ना, अगर पर ये आता है और यहाँ पे रुकता है और इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है ये कल के सेशन में या आने वाले सेशन किसी में भी, कल के सेशन में अगर ये गैप डाउन खुल जाए इधर ही कहीं 3,300 या 250 के आसपास और रेंज बना के ब्रेक करता है इस लेवल को, तो हमारे को नीचे की साइड में 43,050 तक के टारगेट दिख सकते हैं वन वे। ठीक है। एक इससे पहले जरूर 43,100 के आसपास आप देख लेना ये कैसे ट्रेड कर रहा है, वरना मेरे अकॉर्डिंगली ये इधर तक तो आ जाना चाहिए आराम से 43,050 तक। बट एक बार इस लेवल पे जरूर ध्यान रखना, इस लेवल पे भी हो सकता है भाई सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो 43,225 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो 43,100 और उसके बाद 43,050, ये टारगेट्स के लिए मुझे लगता है इनको लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और मेरे लिए बेस्ट सेटअप ये रहेगा कि अगर के लिए गैप डाउन खुल जाए इस जगह पे, या ये ऊपर खुल जाए और रेंज बना के नीचे की साइड में है। ठीक है। ऊपर की साइड में कोई रेंज बनाता है यहाँ पे ऊपर जाता है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि ऊपर आज देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाया, तो ऊपर कंटिन्यूस रेजिस्टेंस बनी हुई है इस जगह पे, तो इसलिए मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट अगर आपको देखना है तो आप ऊपर की साइड में 43,560 के ऊपर अगर ये यहाँ पे कुछ रेंज बना के निकलता है 43,560 के ऊपर, तो हमारे को 43,635 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। बस छोटा सा टारगेट रहेगा 43,560 के ऊपर, इससे बड़ा कोई टारगेट नहीं रहेगा। बट ऊपर की साइड में जैसे मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूस पोजीशन आई थिंक 25% ही रखना अगर कोई ट्रेड बनता है इंट्राडे में। और अगर इसने ये लेवल आने वाले दिनों में अगर निकाल दिया एक बार और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर एक गया ऊपर और फिर आने वाले दिन में अगर इसने निकाले लेवल, तो यहाँ पे हम पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है इस जगह पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। कल के सेशन में अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है तो मे भी मैं अगर देखता हूँ अगर कैसे कुछ सेटअप बहुत अच्छा सेटअप बनेगा तो 50%, वरना मैं 25% ही प्रेफर करूंगा अभी भी। मेरे को इतना मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम देखो तो सेलिंग में इतना मज़ा नहीं आ रहा, सेलिंग क्योंकि बहुत फास्ट होती है। अभी भी आप देखो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है। आज के दिन अगर ये यहीं पे क्लोजिंग कर देता ना इस रेंज के बीच में, तो कल के लिए मैं एटलीस्ट 50% रेडी था इसके नीचे ट्रेड करने के लिए, इस लेवल के नीचे जो मैंने लेवल बताया आप लोगों को। बट अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पर बायर कहीं ना कहीं एक्टिव होकर इसको ऊपर जाके ही क्लोजिंग करवा रहे हैं। सेलर के जो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग होनी चाहिए वो अपने लो के आसपास ही क्लोज नहीं कर पा रहा अभी भी एक दिन। बट देखते हैं आगे वाले दिनों में कैसे ट्रेड करता है। वो एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और आज की मेरी कोई पोजीशन थी, 0 पोजीशंस थी। मेरा यहाँ पे ट्रेड जो लेवल था सपोर्ट था जिस मैंने बताया था मैं ट्रेड लूंगा, बट मैंने उस पर भी नहीं लिया क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बढ़ना। बट किसी ने अगर ट्रेड लिया तो उसको भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और यही है कि देखो यही डिसिप्लिन होता है, यही मैं समझाता हूँ। डिसिप्लिन यही चीज़ है कि मैं अपने लेवल पे मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया इस जगह पे। ठीक है। ये मेरा लेवल था, मैंने खुद इस लेवल पे ट्रेड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप नहीं कहता। मेरे सेटअप में ये होता है कि भाई अगर ऐसे इतने सारी कैंडल लग रही है सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग आप हमेशा देखोगे यहाँ पे देखो 3 कैंडल लगी ऊपर जाने के लिए, एक कैंडल ने इसका सेल काट दिया यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ एक कैंडल ने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैंडल को 4 कैंडल कवर कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये इसके नीचे ट्रेड करके हमारे को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है यहाँ पे फिर हमारे को फंसा के ऊपर चला जाए। क्योंकि मुझे इतना पता है 10 दिन में से 7 दिन ऐसा होगा कि ये फंसाएगा फंसाएगा। ठीक है। 6 से 7 दिन 8 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे ये फंसाएगा। आज वैसा दिन नहीं था, पर मुझे इतना पता है कि मेरे फ्यूचर अगर मैं 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ सेम सेटअप पे, तो मुझे इतना पता है कि उसमें से अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा ना, आज मैंने बना ली होती, आज तो मैं प्रॉफिट में निकल जाता। बट बचे हुए मेरे जो यहाँ पे 7 दिन थे, उन 7 दिन पे मैं इस जगह में भी हो सकता था मैं स्टॉप लॉस देके निकलता। तो मैं उन 7 दिन का स्टॉप लॉस क्यों दूं? मैं अपने सेटअप पे जहाँ ट्रेड बनेगा मैं वही ट्रेड करूंगा, चाहे मेरा लेवल कुछ भी कहता हो। तो मेरे सेटअप के हिसाब से इस जगह ट्रेड तो यहाँ पे मतलब ब्रेक डाउन पे ट्रेड तो जरूर बन रहा था, बट मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं बना, तो इसमें ट्रेड नहीं लिया। एनीवेज गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।